दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम टेक्नीशियन के हो रहे हैं। कल 19 मार्च को 2 पेपर हुए हैं और उन्हीं दोनों पेपर के एनालिसिस के आधार पर हम जीके जीएस और हिंदी रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उन्हीं का एनालिसिस लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके जीएस हिंदी इंग्लिश किस तरह के और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। टेक्निकल कैसे आ रहे हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इन पर एनालिसिस वीडियो हम डाल चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, इस पर आधारित 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मोस्टली स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, यानी पर्टिकुलर किसी स्टेट का नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखें। स्टैटिक जीके समझ सकते हो आप, इसी तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं होकर के। और या फिर यूँ कहूँ कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये चीज़ें जो आ रही है तो आप इसमें करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर बात करूँ मैं टेक्निकल में तो 150 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए हैं। दोस्तों, कल जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में तुलनात्मक रूप से इतने न्यूमेरिकल नहीं थे, लेकिन पेपर अच्छा था। न्यूमेरिकल भी वो है जो आप कर सकते थे, तो टेक्निकल बहुत अच्छा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में पावर सिस्टम में से सवाल ज़्यादा थे, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, इनमें से, जबकि सेकंड शिफ्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। तो दोनों ही पेपर में हम कह सकते हैं कि अलग अलग विधि को अपनाया गया है, लेकिन पेपर अच्छा जा रहा है। आप आराम से टेक्निकल को कर सकते हैं, आपकी तैयारी इसमें है। हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन है। नीचे हमारे पास क्वेश्चन भी है जो कल फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे, नॉन टेक वाले, उन्हीं क्वेश्चंस को हम एनालिसिस पर लेकर आए हैं। इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बहुत आसान सी इंग्लिश कह रहे हैं कि पूछी जा रही है। और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है ही, जिस पार्ट को आपको क्वालिफाई करना है। इस कंप्यूटर पार्ट का एनालिसिस वीडियो मैं MGV स्टडी पॉइंट पर डाल चुका हूं। दोस्तों, आप वहां से विजिट करके ज़रूर देखें। वही रीजनिंग के 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी तार्किक क्षमता जिसको बोलते हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड बोल दो या मेंटल एबिलिटी बोल दो, इसको 10 क्वेश्चन भी, वो चाचा का, बुआ का, भाई का, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, 10 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो देखिए। अब देखिए, जीके जीएस का एग्जाम्पल कल सवाल पूछा गया, ये 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि असम की व्यावसायिक राजधानी कहाँ है। ठीक है, असम जो है उसकी व्यावसायिक राजधानी कहाँ है, ये सवाल कल जीके जीएस में पूछा गया था। यानी आप ये देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेट का जीके नहीं है, साधारण जीके है जो पूरे देश में एक जैसा लागू होता है, वो चीज़ें हैं। एक संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं अपन, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? तो मौलिक अधिकारों का नाम तो आप सबको याद ही होगा ना, तो एक उनमें से दिया था कि ये कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। यानी सवाल कुल मिलाकर ये हो गया कि जीके जो है वो स्टैटिक जीके आ रहा है कुल मिलाकर के। आप ये मत समझे कि यूपी का जीके पूछा जा रहा होगा। और आगे सवाल पूछा कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस खंड में है, ये पूछा गया था। यानी ये जीके के मैंने 3 क्वेश्चन उसमें से उठाए हैं जो स्टूडेंट ने भेजे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप अब अंदाज़ा लगा लेना कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ख़ास तौर से ये 27 और 28 मार्च को जिनका पेपर होना है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे हिंदी में कह रहे हैं कि ज़्यादातर साहित्य पूछा गया, यानी हिंदी में साहित्य से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। साहित्य मतलब जैसे कवि हो गया, निबंध, गद्य, पद्य जो भाग होते थे ना हिंदी में, उन्हीं में से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। मतलब पोइट्री के क्वेश्चन, लिटरेचर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। सवाल देखिए, जैसे पूछा कि आकाशदीप के लेखक कौन है। तो आकाशदीप अब क्या है मुझे पूरी तरह से नहीं पता। हो सकता है ये किसी बुक का नाम हो सकता है ये किसी
कवि का कोई गद्यांश पद्यांश लिखा हुआ हो उनमें से हो, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। खैर आप अपने हिसाब से इसको देख जरूर लेवें। आकाशदीप के लेखक कौन है? और कहते हैं कि एक सवाल पूछा कि प्रेमचंद एक कवि थे, ये कथन कैसा है? अर्ध सत्य है, सत्य है, असत्य है? तो हम सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का तो बहुत बार अपन ने पढ़ा है ना। गोदान और वो नमक का दारोगा और इनकी तो वो है ना, हिंदी में काफ़ी प्रसिद्ध है कहानियाँ इनकी। तो ये तो कवि ही थे, है ना। और आगे कह रहे हैं कि एक सवाल पूछा कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये हिंदी इस तरह की आ रही है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक समालोचक थे, ये कथन कैसा है? पूर्ण सत्य है, अर्ध सत्य है कि असत्य है? इस तरह के ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए थे। और आगे कह रहे हैं कि जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष, सामिष या सर्वाहारी? है शाकाहारी बोलते हैं। अब इसमें क्या आएगा देख लेना, जो भी हो यार। शाकाहारी का तो ऑप्शन नहीं बताया इसने, है ना। भाई कुल मिलाकर के ये है कि हिंदी मुहावरों से भी हो सकती है, आपके पर्यायवाची से भी हो सकता है। हिंदी ज़्यादातर साहित्य, कवि, इनमें से ही पूछी जा रही है। मतलब ये भी वो हिंदी है कि आप ऑल इंडिया से में कहीं से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आराम से ये कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी तो हिंदी यही लागू होती है। ये हिंदी हम सब ने पढ़ी है। आगे कह रहे हिंदी में सवाल पूछा कि रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, बट पढ़ना आपको अपने तरीके से ही है। अब इसी तरह की चीज़ें आ रही है भाई, जैसे अलंकार है तो अब हिंदी में आपको अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, संधि विच्छेद भी हो सकता है, पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की हिंदी को आप अपने हिसाब से अच्छे से कवर करके जाएं। आगे कह रहे हैं कि एक और दिया था, कनक कनक ते सोगुना, मादकता अधिकाय को किसने लिखा है? बिहारी, रहीम या सूरदास? देखिए है तो अच्छा हिंदी, तो भाई जब पढ़ते हैं तो इंटरेस्टेड लगता है। बाकी आपकी तैयारी कितनी है वो तो पेपर बताएगा। आगे सवाल पूछा कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है? बड़े भाई साहब और कोसी का घाट, दो ऑप्शन इसने दिए हैं, बाकी दो ऑप्शन ये नहीं बता पाया। तो आप देख लेना जो भी आपके हिसाब से। गोदाम, और ये तो मुझे याद है गोदान, ठीक है, या शायद यही होगी, कोसी का घाट जो है ना, इनमें से ही होगी कोई। और आगे है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं, 19वीं या 20वीं? और इंग्लिश के लिए है तो देखिए इसने जैसा लिखा वैसे भाई मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर कि सर अंग्रेजी तो एकदम इजी आई थी, यानी इंग्लिश बहुत आसान आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो ये पूछा कि विच इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी निम्न में से किसको बिल्कुल सही लिखा गया है? भिखारी की स्पेलिंग लिखी थी, बेगर बेगर को, ठीक है। ये एक तो ये पूछा गया, मतलब कोई एक स्पेलिंग दी गई थी कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है। और एक ये दिया आर्टिकल यूज करने वाला कि ऑनेस्टी इज़ ए बेस्ट पॉलिसी, है ना, ए एन द का यूज करना था। और एंटोनिम सेनोनिम इनमें से कुछ भी नहीं आया। और एक दिया कि ब्रदर लाइव माई इन दिल्ली, इसको करेक्ट अरेंज करना था, मतलब सही लिखना था, ये आगे पीछे हो गया है ना। तो क्या आएगा? माई ब्रदर लिव इन मुंबई, सॉरी लिव इन दिल्ली, है ना। ये तो सब कर देंगे शायद, माई ब्रदर लाइव इन दिल्ली, ये बनेगा। तो भाई ये आ रहा है जीके, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। और रीजनिंग के याद नहीं रहे तो कॉपी नहीं कर पाया हूँ मैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।